इन साथियों, मैं के क्लासेस से के सर। जैसा कि अपना प्रीवियस टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ चल रहा था, उस पर मैंने एक टाइप के क्वेश्चन भी करा दिए थे। वो क्वेश्चन थे जैसे कि दो संख्याएं अगर अनुपात में दे रखी हैं और उनका एचसीएफ दे रखा है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन थे। एचसीएफ निकलवाता था। और जैसे देखिए, अब आज का टॉपिक वही चलेगा, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। आज हम टाइप 2 कराने जा रहे हैं। टाइप 2, इसमें क्या होगा कि जो हमारी संख्याएं हैं, जो संख्याएं हैं वो अनुपात के फॉर्म में दे रखी होंगी। संख्याएं किसके फॉर्म में दे रखे होंगे? अनुपात के। तो हम कह सकते हैं कि ए अनुपात बी, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट संख्या ये है, ये अनुपात में है और ये बी अनुपात में है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एचसीएफ भी हमें दे रखा है, जैसे एचसीएफ भी हमें दे रखा है और क्वेश्चन कहेगा कि एलसीएम निकालो। देखो ध्यान से समझो, जैसे क्वेश्चन में क्या होगा, संख्याओं का अनुपात दे रखा होगा, एचसीएफ दे रखा होगा और कहेगा कि एलसीएम निकालो। ऐसे केस में हमारा क्या होगा, एलसीएम का फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू बी इंटू एच सी एफ, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कब? जब क्या होगा, जब दो संख्याओं का अनुपात दे रखा होगा और अनुपात के साथ साथ क्या दे रखा होगा, एचसीएफ दे रखा होगा। तब हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी इंटू एचसीएफ। उससे क्या होगा, हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो हम एक ऐसा ही एक क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मूला पे बेस्ड, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम, यदि क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 6300 है, मतलब 6300 है, और उनके बीच का अनुपात और उनके बीच का अनुपात 15:14 है। 15:14 है, कह रहा है। तो संख्याओं का एचसीएफ निकालो। तो संख्याओं का एचसीएफ निकालो। ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे मैंने अभी आपको उसके बारे में शुरुआत में ही फॉर्मूला वो समझाया कि जब दो संख्याओं का अनुपात दे रखा होगा, एचसीएफ दे रखा होगा या एलसीएम दे रखा होगा, वो क्या पूछेगा? तीसरी चीज़ पूछेगा। तो हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में सरल बनाने के लिए क्या लिखते हैं? गिवन। पहले गिवन डाल देते हैं कि हमें क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है। मतलब क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करें तो सबसे पहले गिवन लिखें और क्या फाइंड आउट करवाया, मतलब क्या निकालना है, उसको आप लिखें। तो गिवन में क्या दे रखा है? दो संख्याओं का एलसीएम भाई हमें दे रखा है कितना? 6300, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? और उनके बीच का अनुपात, मतलब मैंने संख्या क्या मानी थी? ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 15:14, ठीक है भाई। अब कह रहा है तो संख्याओं का एचसीएफ, तो एचसीएफ हमें क्या करना है भाई? निकालना है, ठीक है। इतनी सी बात है। अब हम क्या लिखेंगे? एलसीएम, अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ए इंटू बी इंटू एच सी एफ, ठीक है भाई। तो हमें इसमें क्या क्या दे रखा है? एलसीएम दे रखा है हमें 6300, एलसीएम के नीचे लिख लिया। ए इंटू बी मतलब 15:14 गुणा HCF। अब हम क्या करेंगे? ये 15 और 14 इधर कैसे हैं? गुणा में, और इधर आएंगे तो किस में आएंगे? भाग में। तो 6300 अपॉन 15 गुणा 14 इज इक्वल टू HCF। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड दे लेंगे। 15 चौक 60, 15 चौक 60, कितने बचे? 3, 15 दूनी 30 और 420, 15 चौक 60, 15 दूनी 30, ठीक है। ये 14 भी इससे पूरा चला जाएगा, 14 तिया 42। आंसर कितना आ गया भाई हमारा? एचसीएफ आ गया 30। देख लो, ये क्या क्वेश्चन था? इसमें दे रखा था भाई कि एलसीएम हमें दे रखा है, एलसीएम दे रखा है और ए अनुपात बी दे रखा है और पूछा एचसीएफ। अब आगे भी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। मैं हर टाइप का, मतलब मेरी तो वीडियो शॉर्ट रहती, मतलब कम समय की रहती है, तो मैं एक टाइप करा देता हूं और आगे के क्वेश्चन आप जानते हैं कि एक टाइप पे कम से कम 10-20 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं उतने न करा के एक ही टाइप के एक ही क्वेश्चन कराता हूं, उसी से मैच खाते खाते जैसे भी आपके क्वेश्चन बने तो आप वो कर सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे होता कि अगर एचसीएफ दे रखा होता, क्या दे रखा होता? एचसीएफ, और वो एलसीएम पूछता, तो हम क्या करते? एलसीएम बराबर ए इंटू बी इंटू एचसीएफ के नीचे एचसीएफ की वैल्यू लिखते और एलसीएम हम क्या करते? निकाल देते, ठीक है। एक तो ऐसे
क्वेश्चन बनता, समझ में आया। एक क्वेश्चन और बनता है जोड़े से रिलेटेड, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में कराए दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है जोड़े से रिलेटेड, देखिएगा उसको ध्यान से समझिए, सब समझ में आएगा, बस पूरा मन यहीं पे रखिएगा। जैसे क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 1710, यदि दो संख्याओं का एलसीएम, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 1710 है, कितना है भाई 1710 है, और एचसीएफ 57 है, और HCF 57 है, ठीक है भाई। अब आगे और है कुछ क्वेश्चन, थोड़ा सा और है, तो कितने जोड़े संख्याओं के से बनाए जा सकते हैं, तो कितने जोड़े संख्याओं से बनाए जा सकते हैं। ये आप माइनस मत समझ लेना, ये चलो मैं हटा ही देता हूँ, ये माइनस मत समझ लेना, ठीक है, हटा ही दिया मैंने। अब क्वेश्चन क्या है, मैंने अभी मतलब इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था, जैसे HCF दे रखा हो, n पावर d दे रखा हो, अगर संख्याएं पूछता है तो पहली संख्या बराबर a इंटू जो HCF हो, और सेकंड नंबर इज इक्वल टू सेकंड मतलब v इंटू HCF, एक वो टाइप था। एक दूसरा वाला मैंने अभी जैसे इससे ही प्रीवियस जस्ट क्वेश्चन कराया, उसमें क्या था, LCM बराबर a इंटू b इंटू HCF, उसमें क्या था, ए और बी या HCF दे रखे होंगे तो तीसरी चीज़ वो पूछेगा। अब ये नेक्स्ट टाइप आया इसका, ये नेक्स्ट टाइप है, क्या कह रहा है, ये दो संख्याओं का LCM 1710 है और HCF 57 है, तो कितने जोड़े संख्याओं से बनाए जा सकते हैं। तो ये जोड़े वाला भी क्वेश्चन आता है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, हमें दे रखा है LCM कितना दे रखा है, 1710, यहाँ गिवन लिख लीजिएगा। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करें तो आप पहले गिवन लिखें, और HCF 57 कह रहा है कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, मतलब A, B कितने जोड़े इसके बनाए जा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है LCM इक्वल टू A इंटू B इंटू HCF, ठीक है। LCM की वैल्यू क्या है भाई, 1710, A इंटू B इंटू 57। अब ये 57 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 1710 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, 57 क्या था, मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा इधर आ जाएगा, दूसरी तरफ आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी, A इंटू B की। तो 57 का डिवाइड हम किस में देंगे, 1710 में, तो 57 तिया 171 होते ही ये कितना आ जाएगा, A इंटू B की वैल्यू आ गई भाई 30, ठीक है। अब ये हमारी A इंटू B की आ गई, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कितने जोड़े संख्याओं से बनाए जा सकते हैं, तो जोड़े पूछ रहा है इसमें, मतलब A इंटू B की वैल्यू ऐसी सेट करो कि 30 आ जाए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, देखो A इंटू B इक्वल टू क्या आया भाई, 30 आया। अब इनके क्या बनाते हैं, पेयर, मतलब A की वैल्यू हम यहाँ क्या रखें, 1 रखेंगे, तो B की हमें क्या रखनी पड़ेगी, जो 30 आ जाए तो 30, 1 इंटू 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 30। अगर मैं 2, यहाँ रखूँगा तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 15 दूनी 30। अगर मैं यहाँ 3 रखूँगा तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 10, 3 दाएँ 30। 4 से करेंगे तो 4 का टेबल मतलब 30 आता नहीं है, 5 करेंगे तो 5,6। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, 5,6। अगर मैं आगे चलूँगा तो 6 रखूँगा, 6,5 मतलब रिपीट हो जाएगा, संख्याएं चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे क्या बन गए, ये सब पेयर बन गए, 1,30, 2,15, 3,10, 5,6, ठीक है। ये हमारे पेयर कितने बन गए, यहाँ पे 4 पेयर, 4 जोड़े या पेयर कह सकते हैं, इनको क्या कह सकते हैं, पेयर, इंग्लिश में पेयर। अब समझिए यहाँ पे ये जो 2 नंबर है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये जो 2 नंबर हैं, जैसे ये लिखा है 1,30, ये दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, सहअभाज्य संख्या। दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए ये वाली। अगर सहअभाज्य संख्याएं नहीं है तो वो पेयर नहीं माना जाएगा। सहअभाज्य संख्याओं को कहते हैं कोप्राइम नंबर, ठीक है। इतनी बात, सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, मतलब सहअभाज्य संख्याओं का क्या मतलब है, इन दोनों का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब इन दोनों संख्याओं में कोई भी कॉमन नंबर नहीं आना चाहिए,
ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने आपको ये दो टाइप के, मतलब एक ही टाइप का एलसीएम बराबर HCF इंटू ए इंटू बी ये क्वेश्चन कराया। पहला था जिसमें हमने HCF निकाला, दूसरा था ये जोड़े वाला, ठीक है। और ये दो टाइप के मैंने कराए, इनमें से क्वेश्चन बहुत बहुत बनते हैं, कृपया इनको ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।